हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। आज हम पेडागॉजी करने वाले हैं हिंदी एंड संस्कृत के लिए। ये जो आपकी क्लास है ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए है। 99% तक हिंदी की पेडागॉजी और संस्कृत की पेडागॉजी ये दोनों सेम रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेडागॉजी से ही बनते हैं। ठीक है, और पेडागॉजी होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो शिक्षण शास्त्र होता है मतलब इसके अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है। शिक्षण की विधियां आ जाती हैं, कैसे एक टीचर को बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसको कौन कौन से टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देनी चाहिए। ये सब कुछ आपका पेडागॉजी के अंतर्गत आता है, ये सब कुछ शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो पहली जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शिक्षण शास्त्र को ही इंग्लिश में पेडागॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेडागॉजी क्या है तो आप बोल देंगे शिक्षण शास्त्र है, और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत वो सब कुछ आता है जो कि एक टीचर एक बालक को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है, और ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपकी हिंदी की पेडागॉजी भी आ जाएगी और इसमें आपकी संस्कृत की पेडागॉजी भी आ जाएगी। तो दोनों के लिए इससे आप काम चला सकते हैं। पेडागॉजी से बहुत क्वेश्चन बनता है और कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसे कि आपका जीन प्याजे वाला टॉपिक है, वाइगॉत्स्की वाला टॉपिक है, तो वो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP में भी कॉमन रहता है, बाल विकास में, और वो आपका यहाँ पर भी कॉमन रहता है। यहाँ पर हम चौमास्की के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है, भाषा अधिगम में विद्यालय की प्रमुख भूमिका होती है। अब भाषा अधिगम, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है भाषा लैंग्वेज। ठीक है, तो भाषा अधिगम में विद्यालय की प्रमुख भूमिका होती है जब विद्यालय एवं शिक्षक मिलकर बालक के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो इसको भाषा अधिगम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में और संस्कृत में इस तरह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, भाषा के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो भाषा अधिगम किसे कहा जाता है? भाषा अधिगम में एक तो विद्यालय की बहुत ज़्यादा भूमिका है और एक शिक्षक की बहुत ज़्यादा भूमिका है। जब विद्यालय एवं शिक्षक मिल करके बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं तो इस चीज़ को ही अधिगम कहा जाता है, भाषा अधिगम कहा जाता है। अधिगम को क्या बोलते हैं? अच्छा, तो अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग यानी कि सीखना। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं, लर्निंग है क्या? आपके अंदर चेंजेस ला दे, आपके व्यवहार में परिवर्तन ला देने वाली कोई भी प्रक्रिया है वो आपकी लर्निंग यानी कि अधिगम यानी कि सीखना के अंतर्गत आता है। पेडागॉजी में अधिगम वर्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम सीखना लर्निंग को अधिगम से ही बुलाएंगे। तो यहाँ पर भाषा अधिगम में विद्यालय की प्रमुख भूमिका है, और विद्यालय में कौन होता है? तो विद्यालय में शिक्षक होता है। ठीक है, विद्यालय की अगर भाषा के अधिगम में भाषा हम जो बोल रहे हैं, जो अभी मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ, उस भाषा के अधिगम में मतलब भाषा के सीखने में किसकी भूमिका है? विद्यालय की। इससे आपको याद रखना है कि विद्यालय के अंदर कौन होता है? तो विद्यालय के अंदर होता है शिक्षक। इसका मतलब भाषा के अधिगम में विद्यालय के साथ साथ शिक्षक की भी बहुत भूमिका है, और जब विद्यालय और शिक्षक मिलकर के व्यवहार में किसी बालक के परिवर्तन ला देते हैं तो हम उसको भाषा अधिगम कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कहता है कि भाषा के विकास में, भाषा का विकास क्या? भाषा अधिगम, इसी चीज़ को भाषा का विकास, क्योंकि जैसे जैसे हम पहले हमारी भाषा इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बालक पहले भाषा सीख कर नहीं आता है, उसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता ज़रूर होती है, लेकिन वो भाषा सीख कर नहीं आता। वो वातावरण में देखता है कि वो भाषा को, कौन सी भाषा उसके आस परिवेश में बोली जाती है, उसी से वो सीखता है। यानी कि भाषा विकास में वातावरण एवं परिवेश ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर गाली देना। स्पेशली ये बात क्यों लिखी गई है? इसीलिए कि अगर बच्चा किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे किसी वातावरण में या परिवेश में उसके ऐसे लोग हैं जो गाली देते हैं, तो वो क्या करेगा? वो उस चीज़ को सीख लेगा, वो उस चीज़ का अधिगम कर लेगा। ऐसा नहीं है उसे ये नहीं पता होगा बच्चे को कि ये सही है या गलत है, लेकिन हाँ वो सीखेगा।
ठीक है। तो भाषा के विकास में वातावरण एवं परिवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे भी आप समझ सकते हैं, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं वो हिंदी ज़्यादातर बोलते हैं। वैसे प्योर हिंदी कोई नहीं बोलता, हम सब बहुभाषिक हैं, ठीक है। तो और इंग्लैंड में पैदा होने वाले बच्चे, अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे, ये सब जो हैं इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनके आसपास के वातावरण में वही लैंग्वेज बोली जा रही है। इसीलिए भाषा के विकास में वातावरण का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है और परिवेश का। वातावरण और परिवेश एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। भाषा के विकास में वातावरण एवं परिवेश दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाली देना है, कोई बच्चा आसपास अपने परिवेश में देखेगा तो वो ये चीज़ सीख जाएगा, चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे वो गलत बातें हों, उसे उससे मतलब नहीं है। भाषा का सीखना, भाषा का सीखना 5 से 9 साल की आयु भाषा सीखने की सबसे अच्छी उम्र होती है, यानी कि इसमें भाषा का विकास भी तेज़ी से होता होगा। 5 से 9 साल की आयु, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा कौन सी आयु में सीखना सबसे अच्छी उम्र है, तो वहाँ पर आ जाएगा आपका 5 से 9 वर्ष की जो आयु होती है किसी भी बालक की, वो भाषा सीखने की सबसे अच्छी उम्र मानी जाती है। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा सीखना, भाषा सीखना मतलब भाषा अधिगम, ठीक है। भाषा सीखना यानी कि भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है ये मैंने आपको अभी बताया। भाषा अधिगम यानी कि भाषा का सीखना, यानी कि भाषा की जो लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग जो है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान, महत्वपूर्ण योगदान कौन था? विद्यालय का और शिक्षक का, ठीक है। भाषा अर्जन क्या होता है? ये हम अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं, अपने घर के माहौल से सीखते हैं, अपने परिवेश से सीखते हैं, ठीक है। तो ये सब भाषा अर्जन, और प्रत्येक बालक में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। सबसे पहले बच्चे के शारीरिक विकास, फिर सांवेगिक विकास और उसके बाद क्रियात्मक और फोर्थ विकास जो होता है वो भाषा का विकास होता है। ये आपको क्रम याद रखना है कि सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास होता है, फिर उसका सांवेगिक विकास होता है। सांवेगिक यानी कि संवेग, जिसमें आपके इमोशंस आ जाते हैं। क्रोध क्या है? एक इमोशन है, एक संवेग है, क्रोध है आपका, और भय है, ये सब आपके सांवेगिक विकास हैं। मतलब उसको ये चीज़ें सब होने लगती हैं। उसके बाद उसका क्रियात्मक विकास होता है, क्रियाशील होता है, वो गति करता है, वो सब क्रियात्मक विकास में आ जाता है। और जो आपका चौथा विकास है वही भाषा का विकास है। भाषा का विकास हिंदी और संस्कृत की पेडागोजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होगा, उसके बाद उसका सांवेगिक विकास होगा, उसके बाद उसका क्रियात्मक विकास होगा, और लास्ट जो चौथे नंबर पर आ जाता है वो है उसका भाषा का विकास, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है। शारीरिक विकास हुआ, सांवेगिक विकास हुआ, क्रियात्मक विकास हुआ और फिर हुआ भाषा का विकास। अब आ जाते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? तो वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने पर बल दिया। भाषा सीखने पर मतलब भाषा अधिगम पर बल दिया। वर्ड बदल कर भी आ सकता है। भाषा अधिगम पर, लैंग्वेज लर्निंग पर बल दिया है किन्होंने? लेव वाइगोत्स्की ने। उनके अनुसार यदि हम बच्चे को भाषा सीखने पर जोर दें और उसके साथ साथ बच्चा वातावरण से भाषा का अर्जन करे तो वे कम समय में ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित कर सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि भाषा सीखने पर बल दिया उन्होंने, भाषा अधिगम पर उन्होंने बल दिया, और उन्होंने ये कहा यदि हम बालक को भाषा सीखने पर बल देते हैं और उसके साथ साथ बच्चा जो है वातावरण से भाषा का अर्जन भी करे तो वे कम समय में ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब भाषा विकास उसका ज़्यादा होगा। तो यही बात यहाँ पर है कि बच्चे को वातावरण, अब यहाँ पर एक वर्ड आया वातावरण, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखने पर बल देते हैं। मतलब बच्चे को जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे समाजीकरण के, उतना ज़्यादा उसका विकास होगा। तो लेव वाइगोत्स्की की यही बात उन्होंने यहाँ पर भी बोल दी। अगर बच्चे को भाषा सीखने के अवसर दिए जाएंगे, सीखने पर उसको जोर दिया जाएगा और साथ में उसका वातावरण से भाषा का अर्जन भी करने का उसको मौका मिले,
तो उससे वे कम समय में ज़्यादा भाषा विकास हो सकता है उसका, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने ये बताया कि भाषा पहले है उसके बाद विचार हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीटेट में भी कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले है या फिर विचार पहले है, और यही बात प्याजे के लिए आती है। प्याजे के अनुसार भाषा पहले है या फिर विचार पहले हैं। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बना ली है, आपको वो याद रखनी है। वाइगोत्स्की के नाम में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वाइगोत्स्की के नाम में वा आका डंडा आता है, ये आपको याद रखना है। और भाषा में क्या आता है, भा आका डंडा, यानी कि वाइगोत्स्की में वा आका डंडा पहले है, तो यहाँ पर भाषा में भा आका डंडा पहले, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले है, विचार बाद में आता है। और प्याजे, अगर प्याजे की बात की जाए तो जीन प्याजे यहीं पर बता देती हूँ, वैसे डिटेल में आएगा। प्याजे के अनुसार विचार पहले है और भाषा बाद में आता है, ठीक है। प्याजे के अनुसार क्या है, विचार पहले है और भाषा बाद में आता है। तो प्याजे में छोटी की मात्रा है, विचार में भी छोटी की मात्रा है। जिसके नाम में जो मात्रा पहले है उसने उसी को पहले बोल दिया। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। प्याजे के अनुसार विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला, भाषा सीखने पर इन्होंने बल दिया, और इनके अनुसार यदि हम बच्चे को भाषा सीखने पर जोर दें और उसके साथ साथ उसके वातावरण से इंटरकनेक्ट होकर, अंतर संबंधित होकर उसको समाजीकरण का मौका दें, तो वो और ज़्यादा भाषा विकसित कर सकता है। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन क्या है? देखो, भाषा अधिगम एक अलग चीज़ है जिसमें विद्यालय और शिक्षक की बहुत भूमिका है, जिसमें बच्चे को भाषा सिखाई जा रही है। और भाषा अर्जन क्या है? जो बच्चा अपने परिवेश से, अपने आस पड़ोस से अर्जित कर रहा है, ठीक है, और खुद से अर्जित कर रहा है, उसमें क्षमता है। चॉम्स्की ने भाषा अर्जन पर जोर दिया। इसकी बात कौन कर रहा है? देखो, भाषा अधिगम पर जोर किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने, जबकि चॉम्स्की ने भाषा अर्जन पर बल दिया। और चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, जो बात मैं अभी बोल चुकी हूँ कि बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। तो इस तरीके से ये कथन भी आ सकता है कि ये किसका कथन है? बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये चॉम्स्की का कथन है। और इन्होंने भाषा अर्जन पर बल दिया है। अर्जन पर बल किसने दिया है? चॉम्स्की ने। और भाषा अधिगम पर बल दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समाजीकरण के जो है अवसर मिलने चाहिए। और समाजीकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन होता क्या है? तो बहुत सारे मतलब बच्चे को अपने क्लास में एक दूसरे से बात करने के मौके मिलेंगे, उनको क्वेश्चन आंसर करने के मौके मिलेंगे, उनको टीचर से बात करने के मौके मिलेंगे। जितना उन्हें बोलने के अवसर मिलेंगे वही उनका समाजीकरण है। जितने ज़्यादा उनको अवसर दिए जाएंगे उतना ज़्यादा उनका भाषा का विकास होगा। उनको बोलने के एक चीज़ है पेडागोजी में, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर उनके ऑप्शंस में बच्चा कहीं पर भी आपको एक्टिव या सक्रिय नज़र आ रहा है, बच्चा कहीं पर भी एक्टिव है, बच्चा बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उसको बोलने के अवसर दिए जा रहे हैं, उसको क्रिएटिविटी करने के अवसर दिए जा रहे हैं, उसको समाजीकरण के अवसर दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो आंसर आपका पॉजिटिव रहता ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, तो यहाँ पर बाल विकास हम पढ़ते हैं। तो बाल विकास में बालक को केंद्र रखा जाता है, ना कि शिक्षक को। मतलब हर चीज़ बालक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर चीज़ बच्चे के अकॉर्डिंग है। टीचर को भी अपने आप से उसको जो भी प्रिपरेशन कराएं, जिन शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना है, वो सब बच्चे की रुचि के, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम चॉम्स्की की बात कर रहे हैं। तो चॉम्स्की ने बोला कि भाषा अर्जन पर बल दिया, और इन्होंने ये कहा कि बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, उसे ज़्यादा विद्यालय एवं शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्होंने क्या बोला, सबसे इम्पॉर्टेंट इनका पॉइंट यही रहता है कि भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, चॉम्स्की के अनुसार है, उसे विद्यालय एवं शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसे मतलब है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इनके अकॉर्डिंग भाषा सीखने की, भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। ये नहीं थे, ये क्या है, ये विद्यालय नहीं थे,
उस समय भी बच्चे कम्युनिकेशन स्किल कर रहे थे, उस समय भी बच्चों की भाषा का विकास हो रहा था, उस समय भी बच्चों में भाषा का विकास हो रहा था जिस समय में विद्यालय नहीं थे। इसीलिए चॉम्स्की ने कहा कि भाषा अर्जन पर इन्होंने बल दिया और ये कहते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, उसे ज़्यादा विद्यालय एवं शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। और जब विद्यालय एवं शिक्षक नहीं थे उस समय भी बच्चों में भाषा का विकास या कम्युनिकेशन स्किल हो रहा था। अब वाइगोत्स्की और चॉम्स्की दोनों ही भाषा अभिव्यक्ति कौशलों की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट को आपको नोट करना है कि वाइगोत्स्की भी भाषा अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं और चॉम्स्की भी भाषा अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब ये भाषा अभिव्यक्ति क्या है? मतलब बच्चे को जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे अपनी बात को अभिव्यक्त करने के, उससे बच्चों में भाषा का विकास होगा। कौशलों की बात कर रहे हैं दोनों ही, वाइगोत्स्की भी कह रहे हैं कि भाषा अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं और ये कौशल, अब भाषा कौशल आगे आने वाले हैं। मतलब वाइगोत्स्की एवं चॉम्स्की दोनों ही भाषा अभिव्यक्ति कौशलों की बात कर रहे हैं। भाषा अधिगम क्या है, भाषा कौशल क्या है? तो भाषा के 4 कौशल हैं, ठीक है। भाषा के 4 कौशल हैं और ये चारों जो होते हैं वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं। और ये अंतः संबंधित होने से इनका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे पर जो होते हैं निर्भर करते हैं, डिपेंडेंसी है इन चारों में। तो वो 4 कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, और ये एक क्रम में है, इसको इसी क्रम में आपको याद करना है, ठीक है। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना है, बोलना है। सबसे पहले तो आप सुनेंगे किसी चीज़ को, फिर बोलेंगे, पहले पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है। और इसके आगे अगर बात की जाएगी तो समझना, समझाना, चिंतन और मनन भी आ जाता है। इनको आपको बस जहन में रखना है। लेकिन अभी यहाँ पे भाषा के कौशल की बात की जा रही है तो 4 ही हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं तथा ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और भाषा के कौशल क्रमबद्ध विकसित होते हैं। क्रमबद्ध यानी ये इसी क्रम में विकसित होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, समझाना, चिंतन एंड मनन, ठीक है। क्रमबद्ध विकसित होते हैं। सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आ जाते हैं क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से इनको नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग से निकल सकती हैं चीज़ें। भाषा के जो कौशल होते हैं वो क्रमबद्ध विकसित होते हैं। अब भाषा अभिव्यक्ति, भाषा संप्रेषण, भाषा दक्षता, भाषा क्षमता, भाषा योग्यता, भाषा निपुणता, ये सब कुछ मिला जुला कर जो एक ऊपर वर्ड आ रहा था कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करते हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत एक्चुअल में आएगा क्या, ठीक है। आप जब बोल रहे हैं तो आपको कौन से एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, किस तरीके से बोलना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आपके संवेग भी आपके कंट्रोल में होने चाहिए। अपनी बात को सही तरीके से आप प्रकट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें ठीक तरीके से होंगी तो ये सब कुछ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इन कम्युनिकेशन स्किल्स को विकसित करता है। स्किल्स यानी कि कौशल को। भाषा की अभिव्यक्ति ठीक तरीके से होनी चाहिए। निपुणता की मतलब आप अधूरी सी बात कर रहे हैं, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। भाषा में निपुणता भी होनी चाहिए, जिस तरीके से अपनी बात सामने वाले को कही जा रही है, समझाई जा रही है। तो भाषा अभिव्यक्ति सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। भाषा अभिव्यक्ति, भाषा संप्रेषण, भाषा दक्षता, भाषा क्षमता, भाषा योग्यता, भाषा निपुणता, ये सब मिलकर कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करते हैं, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब आप मौखिक रूप से कितने निपुण तरीके से बोल रहे हैं, कितने ठीक तरीके से प्रकार से बोल रहे हैं। लिखित अभिव्यक्ति आपकी ठीक होनी चाहिए। सांकेतिक अभिव्यक्ति, बच्चों को मौखिक लिखित के साथ साथ सांकेतिक अभिव्यक्ति भी आनी चाहिए। सांकेतिक अभिव्यक्ति से क्या तात्पर्य है, इसको कहने का मतलब ये है कि मतलब आप बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हैं, आप कोई संकेत ही नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये आपका कोई अच्छा कम्युनिकेशन स्किल में नहीं आएगा। मतलब मौखिक अभिव्यक्ति भी ठीक होनी चाहिए, लिखित अभिव्यक्ति भी ठीक होनी चाहिए, उसके साथ साथ सांकेतिक अभिव्यक्ति भी बच्चों को आनी चाहिए। यानी कि सांकेतिक अभिव्यक्ति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सप्रेशंस आपकी बात को व्यक्त करने में और ज़्यादा प्रभावी बनाते हैं। सांकेतिक अभिव्यक्ति बच्चों को मौखिक लिखित के साथ साथ
आनी ही आनी चाहिए। अब आ जाते हैं भाषा के वैज्ञानिक। कौन कौन से वैज्ञानिक है? अभी हमने थोड़ा बहुत वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत चॉम्स्की के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आ जाते हैं चॉम्स्की। भाषा अर्जन पर इन्होंने बल दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले ज़माने में जब विद्यालय नहीं थे तब भी बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स कर रहे थे। कम्युनिकेशन स्किल क्या था ये मैंने आपको बता दिया। भाषा की दक्षता, भाषा की निपुणता, भाषा में योग्यता, और ये सारी चीज़ें मिला जुला करके आपके एक्सप्रेशन, आपके इमोशन, आपकी सारी चीज़ें, मतलब आप किस तरीके से भाषा बोल रहे हैं, आप किस तरीके से अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, वो सब कम्युनिकेशन स्किल में आ रहा है। तो जब विद्यालय और शिक्षक नहीं थे तब भी बच्चों में भाषा का विकास हो रहा था। इसीलिए इन्होंने विद्यालय को और शिक्षक को बहुत ज़्यादा, इन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ बच्चे के भाषा विकास में सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। इन्होंने ये बताया कि बच्चे में भाषा के अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे में खुद में होती है जन्मजात क्षमता। ठीक है, तो बच्चे में भाषा सीखने की या भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। समाज, वातावरण भी इसमें योगदान देते हैं। ये इन्होंने बात बोली है कि समाज और वातावरण में योगदान देते हैं। और एक और पॉइंट आपको मैंने बताया था कि चॉम्स्की और वाइगोत्स्की दोनों भाषा अभिव्यक्ति पर जो है बल देते हैं। दोनों किस पर दे रहे थे? भाषा अभिव्यक्ति। जबकि लेव वाइगोत्स्की विद्यालय और शिक्षक की बहुत ज़्यादा भूमिका बता रहे थे भाषा अधिगम में, मतलब भाषा के सीखने में। समाज में सबसे ज़्यादा समाज की बात कौन करता है तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग जानते भी होंगे अगर आपने वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा है। तो समाज की सबसे, संस्कृति, समाज, इन सब चीज़ों की बात सबसे ज़्यादा लेव वाइगोत्स्की करते हैं। लेकिन यहाँ पर चॉम्स्की क्या बोल रहे हैं कि भाषा अर्जन पर इन्होंने बल दिया। पहले विद्यालय नहीं थे, वो नहीं थे तब भी बच्चों में भाषा का विकास हो रहा था, तब भी बच्चे कम्युनिकेशन स्किल कर रहे थे। समाज और वातावरण पर भी इन्होंने हाँ ये बोला कि हाँ ये बच्चे के भाषा सीखने में, भाषा अधिगम में या भाषा अर्जन में योगदान देते हैं। क्योंकि अर्जन कहाँ से करेगा बालक? अपने परिवेश से करेगा, समाज से करेगा, वातावरण से करेगा ना। अब आ जाते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत। जब तक बच्चों को बोलने का मौका नहीं देंगे बच्चों में भाषा का विकास जो है नहीं हो सकता। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। अब इस बात को, इनका कहने का क्या मतलब था? अब एक चीज़ है, एक बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, उसको अवसर ही नहीं दिया जा रहा है अपनी बात को व्यक्त करने का, तो वो कैसे भाषा सीखेगा? बच्चों में हाँ बिल्कुल जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है, उसको समाजीकरण का मौका नहीं मिल रहा है, उसको बोलने का, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसमें भाषा का विकास नहीं हो सकता। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब तक बच्चे को बोलने का, अपनी बात को प्रकट करने का अवसर नहीं दिए जाएंगे, मौके ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, तब तक उसमें भाषा का विकास नहीं हो सकता। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बल दिया। सामाजिक सांस्कृतिक, इस तरीके का कहीं वर्ड मिले आपको, सामाजिक अधिगम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सामाजिक सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक जो वर्ड है, सामाजिक सांस्कृतिक टाइप के कोई भी वर्ड मिले तो वहाँ पर ज़्यादातर ये बातें जो हैं वाइगोत्स्की द्वारा की गई हैं। वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी लेव वाइगोत्स्की ने दिया। जब तक बच्चों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तब तक उसमें भाषा का विकास नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, इन्होंने विद्यालय और शिक्षक पर भाषा अधिगम में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, ये बात भी इन्होंने बोली थी। इन्होंने ही ये बोला था कि पहले बच्चे के मस्तिष्क में भाषा आएगी, उसके बाद विचार आएंगे। भाषा पहले कौन बता रहा है? तो वाइगोत्स्की बता रहे हैं। मैंने आपको बताया वा आकरडंडा भा आकरडंडा। प्याजे बात करते हैं कि पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा आएगी। प्याजे क्या बोलते हैं? पहले विचार आएगा उसके बाद भाषा आएगी। प्याजे की नाम में छोटी की मात्रा आ रही है, विचार में भी छोटी की मात्रा आ रही है। अब भाषा अधिगम पर इन्होंने जोर दिया, बिल्कुल दिया। विद्यालय की भूमिका और शिक्षक की भूमिका पर इन्होंने बल दिया था। ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी हमने कर दिया था। तो आज यहीं तक रखते हैं। वाइगोत्स्की और चॉम्स्की के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या था कि पेडागोजी, आप लोग एक नाम सीटेट में जब से आप सीटेट के बारे में जाना होगा आपने, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम के बारे में जाना होगा, तो आप पेडागोजी एक वर्ड पढ़ा होगा, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत वे सभी कुछ आ रहा है जो बच्चे को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बच्चे के विकास के लिए है। भाषा अधिगम में विद्यालय की प्रमुख भूमिका होती है, बिल्कुल है,
विद्यालय और शिक्षक ही मिलकर के व्यवहार में परिवर्तन ला दें, भाषा अधिगम कहलाता है। वातावरण की भी बहुत ज़्यादा भूमिका है भाषा के विकास में, परिवेश की भी भूमिका है। 5 से 9 साल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छी उम्र कौन सी है, तो 5 से 9 साल की थी। सबसे पहले कौन सा विकास होगा, तो आपको याद रखना था शारीरिक विकास होना था, पहले सामवेगिक होना था, उसके बाद क्रियात्मक, और लास्ट जो 4th नंबर है, 4th नंबर जो लास्ट, विकास की तो कोई हद ही नहीं, वो तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। चौथा जो विकास है वो भाषा का विकास है, और वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने पर बल दिया था। उनके अनुसार यदि हम बच्चे की भाषा सीखने पर बल देंगे तो बच्चा जो है वातावरण से भाषा अर्जन करे और कम समय में ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल विकसित कर सकता है। चॉम्स्की ने क्या कहा था, भाषा अर्जन पर बल दिया था। यही सारी बातें थी। भाषा के कौशल कितने थे, तो 4 कौशल थे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रमबद्ध रूप से हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि अंधा संबंधित हैं। ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स थे, इनको याद रखना है। भाषा अभिव्यक्ति, भाषा संप्रेक्षण, भाषा दक्षता, भाषा क्षमता, भाषा योग्यता और भाषा निपुणता, ये सब मिलजुल करके कम्युनिकेशन स्किल बन जाते हैं आपके। मौखिक और लिखित के साथ साथ सांकेतिक अभिव्यक्ति भी आनी चाहिए। चॉम्स्की ने भाषा अर्जन पर, सामाजिक सांस्कृतिक, विद्यालय की भूमिका पर और शिक्षक की भूमिका पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। जबकि चॉम्स्की ये बोलते हैं जब विद्यालय और शिक्षक नहीं थे उस समय भी बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल हो रहा था, बच्चों में भाषा का विकास उस समय भी हो रहा था, इसीलिए इन्होंने इस पर तो इतना ज़्यादा बल नहीं दिया। लेकिन हाँ, इन्होंने समाज और वातावरण भी भाषा के विकास में योगदान देते हैं, ये बात चॉम्स्की ने भी बोली है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।